अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीए की सेकंड पोएम टेट्री पढ़ेंगे। टेट्री विच इज़ रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। डियर स्टूडेंट्स, जो टाइटल है पोएम का उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टेट्री है। सम टीचर्स इसको तातारी भी पढ़ते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज टेट्री। इसमें हम देखेंगे कि पोएट क्या चाहता है, पोएट ने क्या बयान किया है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये जो पोएम है टेट्री, ये इमेजिनेटिव पोएम है। ये पोएट की इमेजिनेशंस हैं जो उसने बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे सामने वर्ड्स में पेश की हैं। तो इट इज़ अ जर्नी, ये एक सफ़र है इनटू द रिलम ऑफ इमेजिनेशन, तख्लियात की सल्तनत का। मसलन मतलब ये कि ये जो पोएम लिखी गई है ये पोएट के माइंड की तहलीक है। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ पोएट्स माइंड। ये जो लैंड हमारे सामने वो बड़े ही प्यारे वर्ड्स में वो बयान करता है, ये उसके माइंड की तहलीक है। लेट्स स्टार्ट। टेट्री। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेट्री, अगर मैं तातारी का बादशाह होता। स्टूडेंट्स, इफ़ हमेशा जो वर्ड है वो डिज़ायर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे उसकी डिज़ायर है, उसकी ख्वाहिश है, वो विश कर रहा है कि मैं टेट्री का बादशाह होता। माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई सेल्फ मैं, एंड मी अलोन और मैं अकेला। वो यहाँ पे ये डिज़ायर है, अपने शो कर रहा है कि काश के मैं टेट्री का अकेला, बिल्कुल अकेला बादशाह होता, यानी कि उसके साथ कोई उसका पार्टनर ना होता। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, माई बेड मेरा बिस्तर, शुड बी ऑफ आइवरी। आइवरी का यहाँ पर मतलब है, आइवरी जो मीनिंग है आइवरी का वो है एलिफेंट टीथ या टस्क ऑफ टीथ, हाथी दांत। अब आप यहाँ पर थर्ड लाइन में आप पोएट की इमेजिनेशन देखें। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, मेरा बिस्तर हाथी दांत का बना होता। अब ऐसा रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है कि बिस्तर है और वो हाथी दांतों का बना हुआ होता। ऑफ बिटन गोल्ड माई थ्रोन, थ्रोन मीन किंग चेयर, यानी कि तख्त जो है वो खालिस सोने का बना हुआ होता। बिटन, बिटन का मतलब यहाँ पर प्योर है। गोल्ड सोना, माई थ्रोन मेरा तख्त। अब ये भी क्या है, ये उसकी पोइट की इमेजिनेशंस हैं। एंड इन माई कोर्ट, और मेरे दरबार में, शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड फ्लॉन्ट है इसका मतलब है लहरा के चलना, खूबसूरती के साथ चलना, डांसिंग वेव में चलना। और इन माई कोर्ट, एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट्स, यहाँ पे वो कहता है कि मेरे दरबार में मोर लहरा कर चलते। एंड इन माई फॉरेस्ट्स, और मेरे जंगलों में टाइगर्स हॉन्ट, हॉन्ट का यहाँ में मतलब है रहना, और मेरे जंगलों में टाइगर्स शेर या चीते रहते। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब एक जगह है और वहाँ पर अब आपका घर है और आप उस लैंड चले, घर आप पैलेस कह लें, आपका महल है और उसमें आपके पास बाग है, जंगलात हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, वो कह रहा है, विश कर रहा है कि वहाँ पर टाइगर्स रहते। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लैंट, स्लैंट का यहाँ पर मतलब है तैरना, तिरछा तैरना। और मेरे पूल्स में ग्रेट फिशेस, बहुत ज़्यादा मछलियाँ स्लैंट तिरछा तैरती, यानी कि वो जिग-जैग तरीके से तैरती। देयर फिन्स, उनके पर, एथवर्ड द सन, इतने शफाफ होते कि उनके आर पार सूरज की रोशनी गुजर जाती। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस स्टांजा में तो आप देख सकते हैं कि पोइट की इमेजिनेशंस कितनी ज़बरदस्त और शानदार हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे स्टांजा में मुझे ये लगता है कि ही इज़ अ सेल्फिश मैन, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बिल्कुल अकेला जो है वो टेट्री लैंड का बादशाह होता। फिर सेकंड थिंग इज़ कि उसका बेड आइवरी का बना होता। एंड द थर्ड थिंग इज़ उसका तख्त जो है वो प्योर सोने का बना हुआ होता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ मोर उसके दरबार में
नाचते। एंड द नेक्स्ट थिंग इज उसके जो दरिया, उसके जो जंगल हैं उनमें टाइगर्स, उनमें चीते रहते। एंड द नेक्स्ट थिंग इज उसके जो पूल्स हैं उनमें मछलियां तैरती, और उन मछलियों के पर इस तरह से होते कि जिस तरह इतने शफाफ होते कि उनमें से सूरज की रोशनी उनके आर पार हो जाती। नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। फिर वो इस लाइन को रिपीट करता है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता। ट्रम्पेटर्स एवरी डे, ट्रम्पेटर्स का यहाँ पे मतलब है म्यूजिशियन, एवरी डे हर रोज़। टू ऑल माई मील्स शुड समन मी, मेरे तमाम खानों पर मुझे म्यूजिशियन मौसीकी बजाकर समन मी, मुझे बुलाते। ऐसे ना होता कि कोई हिदमतगार आता, कोई सर्वेंट आता और आके कहता कि जो है बादशाह सलामत आपका खाना तैयार है, बल्कि क्या है जब भी खाने का टाइम होता, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का, तो तब ड्रम बजाकर म्यूजिशियन म्यूजिक को प्ले करके उसको बुलाते कि उसके खाने का टाइम हो गया है। एंड और इन माई कॉर्ट यार्ड्स ब्रे, यहाँ पर जो ब्रे है, ब्रे का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो इसको एसोसिएट किया जाता है साउंड विद एसोसिएट विद डंकी वॉइस। इस आवाज़ को कहा जाता है जो कि डंकी की आवाज़ होती है, क्योंकि डंकी की, गधे की आवाज़ बहुत ऊंची होती है तो उसको ब्रे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये मीनिंग नहीं है। लिटरेचर में उस आवाज़ को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि एंड इन माई कॉर्ट यार्ड्स ब्रे, कि मेरे घर के सहन में, मेरे पैलेस के सहन में ऊंची आवाज़ से ट्रम्पेटर्स म्यूज़िक बजाते, ताकि पता चलता लोगों को कि बादशाह सलामत को खाने के लिए बुलाया जा रहा है। ये उसकी विशेष है कि इस तरह से होता, जिस लैंड का वो बादशाह होता उसमें उसको खाने के लिए इस तरह से बुलाया जाता। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स शुड शाइन, और रात को, शाम को, एंड इन द इवनिंग और शाम को लैम्प्स, चिरागों से, शुड शाइन, रोशनी निकलती। रोशनी किस तरह की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्डिंग वो यूज़ करता है, ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। येलो एज हनी, इतनी पीली जितनी के शहद की तरह पीली। रेड एज वाइन, और शराब की तरह सुर्ख। जो लैंप्स में से रोशनी निकल रही है वो शाइन कर रहे हैं, उनकी जो शाइनिंग है, उनकी जो लाइट है, उसका कलर येलो एज हनी, रेड एज वाइन। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। इसको आप क्वेश्चन के अंदर जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आप उसमें इस लाइन को एज अ कोटेशन ऐड भी कर सकते हैं। वाइल, हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलाइन, अब ये जो तीनों हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। वो कहता है मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, कि इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलाइन, इन से, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, इनसे वो क्या करते, वो मौसीकी को पैदा करते, जो कि मौसीकी इतनी प्यारी होती जो कानों में रस खोलती। थर्ड स्टांजा हमारे पास है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी, फिर से वो इस लाइन को रिपीट कर रहा है, काश के मैं तातारी का बादशाह होता। आई हैड वेयर आ रॉब ऑफ बीड्स, यहाँ पर रोब का मतलब है उसको ड्रेस या चुगा कहते हैं, ऑफ बीड्स, जो उसका लिबास है, जो किंग का लिबास है वो बीड्स से बना हुआ होता, वो मोतियों से बना हुआ होता। अब उसके ऊपर मोती किस तरह के लगे होते हैं, यहाँ पे वो बहुत खूबसूरत कलर यूज करता है, वाइट, सफ़ेद रंग के, एंड गोल्ड, और सुनहरी, एंड ग्रीन, और सब्ज। दे वुड बी, वो इस तरह से होते, यानी कि जो उसका लिबास है उसकी वो लिबास मोतियों का बना हुआ होता, और उन बीड्स के कलर वाइट, गोल्ड एंड ग्रीन होते। एंड स्मॉल एंड थिक एज सीड्स, वो छोटे होते और किस फॉर्म में वो लगे हुए होते, थिक होते, एज सीड, ऐसे इतने वो घने होते, इतने वो जुड़े हुए होते जैसे कि सीड्स होते हैं, जैसे कि बीज होते हैं। आपने एक अनार है, अनार फल है, उसको देखा होगा कि उसके अंदर बीज कैसे होते हैं, क्लस्टर्ड फॉर्म में, बहुत वो जुड़े हुए होते हैं। तो कहता है यहाँ पे पोइट ये विश करता है कि जो उसका लिबास है वो इस तरह का होता, इस तरह से बीज से जड़ा हुआ होता
कि जिस तरह से बीज होते हैं। एंड अर्थ शुड वेन द मॉर्निंग स्टार। एंड अर्थ, यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास अर्थ, ये जहाँ पे आप एरो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अर्थ, ये स्लैंग वर्ड है। ये अर्थ जो वर्ड है ये बिफोर के लिए यूज़ किया गया है और बिफोर का मीनिंग है पहले। शुड वैन, वैन का मतलब है डिक्रीज, कम होना। द मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। मॉर्निंग स्टार यानी कि विनस स्टार इसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और इसका मीनिंग ये है कि सुबह का सितारा, ये सितारा जैसे ही इसकी रोशनी कम होना शुरू होती है तो टाइम ऑफ डॉन हो जाता है, यानी कि सुबह का जो वक्त है वो हो जाता है। जैसे ही सितारा मदम होता है तो रोशनी निकल आती है, दिन निकल आता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सुबह के सितारे की रोशनी के मदम होने से पहले आई हैड डन, मैं पहनता माय रोब, अपना लिबास, एंड सिमिटर, अपने लिबास के साथ साथ, सिमिटर का मतलब है आ स्मॉल शॉर्ट डैगर, एक छोटा तेज खंजर। जो किंग होते हैं, एक तो उनका जो ड्रेस होता है वो स्प्लेंडेड एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म का होता है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ वो साथ में अपने एक सिमिटर या सोर्ड रखते हैं, तलवार रखते हैं। तो पोइट भी ये विश कर रहा है कि वो सुबह के सितारे के मदम होने से पहले, यानी कि दिन के निकलने से पहले, अपने लिबास को वो ज़ेबतन करता और साथ में अपना छोटा डैगर लेता। एंड ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार। यहाँ पे कार का मतलब कार गाड़ी, जो आजकल कार है वो नहीं है, बल्कि बग्गी टाइप, तब बग्गियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पे है एंड ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार, व्हाट अ स्प्लेंडेड इमेजिनेशंस। कहता है कि मेरी बग्गी को 7 ज़ेब्रास जो हैं वो खींचते। थ्रू टेट्री डार्क ग्लीड्स, यहाँ पे हमारे पास ग्लीड का मतलब है वादी जिसके अंदर से दरिया गुजरता है। वैली थ्रू विच आ रिवर पासिस, ऐसी वादी जिसके अंदर से दरिया गुजरता है। तो यहाँ पे पोइट विश करता है कि उसकी बग्गी को 7 ज़ेब्रे खींचते और खींच कर टेट्री के जो डार्क ग्लीड्स हैं उसके अंदर वो उसको ले जाते। द नेक्स्ट स्टैंजा इज लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टेट्री, लॉर्ड बादशाह ऑफ द फ्रूट्स, फलों का, ऑफ टेट्री, तातारी के जो लैंड है उसमें जो फ्रूट्स हैं, फलों का बादशाह होता। बड़ी ज़बरदस्त वर्डिंग वो यहाँ पे यूज़ करता है। हर रिवर सिल्वर पेल, इमेजिनेशंस चेक करें आप पोइट की। हर, अब हर तो पोजेसिव फॉर्म है शी का, शी हर हम यूज़ करते हैं, और शी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव फॉर्म दोनों हर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हर जो है वो लैंड के लिए यूज़ किया जा रहा है। हर रिवर्स, उसके दरिया, सिल्वर पेल, उनका जो दरियाओं का पानी है उसका रंग सिल्वर पेल होता, यानी कि येलोश भी होता और सफ़ेद भी, चांदी की तरह सफ़ेद होता। पोइट की इमेजिनेशंस हैं, वैसे ऐसे होता नहीं है पानी, समंदरों का पानी ऐसा नहीं होता, लेकिन वो विश कर रहा है। लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टेट्री, अब यहाँ पे पोइट कहता है कि वो जो टेट्री है, लैंड है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं उनका बादशाह होता। ग्लिन, ग्लिन का यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि अ नैरो वैली, एक जो तंग वादी होती है उसको हम कहते हैं ग्लिन। ग्लिन थिकेट, थिकेट का मतलब यहाँ पर है स्मॉल ट्री। अब जो उसमें लैंड में, उस टेट्री लैंड में ग्लिन है, छोटी वादियाँ हैं, थिकेट है, स्मॉल ट्री है। वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड्स ऐसे नहीं लगाया हुआ, जंगलात यानी कि जो उसके जंगल हैं। एंड डेल, और जो उसकी बड़ी वादियाँ हैं उन सब का वो बादशाह होता। नेक्स्ट लाइन इज हर फ्लैशिंग स्टार्स, उसके चमकते हुए सितारे। हर सेंटेड ब्रीज, हर उसकी सेंटेड ब्रीज, उसकी खुशबूदार या मोतर फिज़ा। अब फिज़ा कैसे खुशबूदार है, क्योंकि वहाँ पर फल भी हैं, फूल हैं, दरख्त हैं, उसके अलावा वो जो फ़िज़ा है वो ऐसी है, ब्रीज़ ऐसी है जो कि सेंटेड है, खुशबू से भरी हुई है।
हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, अब यहाँ पर हर ट्रेम्बलिंग का मतलब है कपकपाती, लेक्स झीलें, उसकी कपकपाती झीलों का बादशाह होता। अब यहाँ पे झीलें कैसे कपकपा रही हैं, वर्डिंग आप चेक करें पोइट की कि कितनी ज़बरदस्त वो वर्ड्स यूज़ करता है। डियर स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर कि जहाँ पर पानी गहरा होता है वहाँ पर लहरें नहीं होती बल्कि इर्ताश, वाइब्रेशंस होती है। कभी आपने अगर पानी देखा हो जहाँ पे पानी बहुत स्पीड में हो और गहरा हो तो वहाँ पे लहरें नहीं होती बल्कि क्या है, एक वाइब्रेशन सी होती है। तो कहता है कि उसकी जो झीलें हैं उनका कपकपाती हुई झीलें, यानी कि उनमें वो बहुत गहरी हैं और उनका जो पानी है वो वाइब्रेशंस में है। लाइक फॉर्मलेस सीज, जैसे कि बगैर झाग के समंदर। अब समंदर अगर आप देखे होंगे तो जहाँ पर पानी होता है, पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर झाग नहीं होती, गहरा होता है जहाँ से समंदर। लेकिन जैसे ही पानी उसके आकर लहरों के ज़रिए उसके साहिल पे लगता है तो वहाँ पर क्या है, कम गहराई होती है और झाग बन जाती है। तो पोइट विश क्या कर रहा है कि उसकी ट्रेम्बलिंग लेक्स, थरथराती हुई झीलें जो कि ऐसे हों जैसे कि बगैर झाग के समंदर, मैं उनका बादशाह होता। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज, हर बर्ड उसके परिंदे डिलाइटिंग हुश होते, गुनगुनाते। सिट्रन ट्रीज, यहाँ पे मैं सिट्रन ट्रीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लेमन टाइप ये एक दरख्त होता है जिसके ऊपर लेमन जैसा ही फ्रूट लगता है और येलोइश फ्रूट का कलर होता है और जो इसके लीव्स होते हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड स्प्लेंडेड कम्बिनेशन ऑफ येलोइश एंड ग्रीन कलर, बहुत ज़बरदस्त वो कलर यहाँ पे सिट्रन ट्रीज़ का देता है। कहता है कि सिट्रन ट्रीज़ जो है उसके ऊपर दरख्त आकर बैठते हैं और खुश होते हैं। इन एवरी पर्पल वेल, अर्गवानी वादी में, हर अर्गवानी वादी में। तो ये तो थी हमारे पास पोएम जो कि वाल्टर डिलामियर की लिखी गई है और इसको हमने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा। और आपने देखा होगा कि ये जो पोएम है पोइट की इमेजिनेशंस हैं और वो अपनी इमेजिनेशंस को वर्ड्स के थ्रू, ब्यूटीफुल वर्ड्स के थ्रू, ब्यूटीफुल कलर्स के थ्रू वो हम तक पहुंचाता है। डियर स्टूडेंट्स, और इमेजिनेशंस को आप देखें कि जब जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसकी सीनरी डिस्क्रिप्शन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इतने ब्यूटीफुल सीन्स वो कलर्स के साथ, कलरफुल वर्ड्स के साथ वो बयान करता है कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे माइंड में सीन क्रिएट होते जाते हैं, इमेजेस बनते जाते हैं। तो आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।